आप इंडिया के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? योगा, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, एक देश जहां स्पिरिचुअलिटी भी है और साइंस भी, जहां फेस्टिवल्स के रंग हैं और सिलिकॉन वैली में नाम भी। देश जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जिसके बारे में वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं इंडिया इज द फ्यूचर। लेकिन जब हम फ्यूचर की तरफ देख रहे होते हैं, एक सिस्टम ऐसा है जो हमें पास्ट से बांध के रखता है, कास्ट। आज भी एक बच्चा सिर्फ इसलिए क्लासरूम के कोने में बिठा दिया जाता है क्योंकि उसके नाम में कुछ और लिखा होता है। आज भी कुछ लोगों के सपने उनके सरनेम देखकर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो कॉन्स्टिट्यूशन से बैन तो हो गया था, लेकिन सोसाइटी से कभी गया ही नहीं। दिस इज अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम। आज हम कहने को 21वीं सदी में हैं, लेकिन समाज के कुछ हिस्से आज भी 200 साल पीछे जी रहे हैं। संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बार बार हमारे मुंह पर तमाचा मारती है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2022 में दलितों के खिलाफ 55,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। ये सिर्फ वो केस हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, लेकिन जो लोग डर की वजह से चुप रह गए, उनकी गिनती कौन करेगा? ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़के को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऊंची जाति के कुएं से पानी भरने की कोशिश की थी। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये दिखाती है कि हमारे देश में इंसान की इज्जत आज भी उसके जन्म से तय होती है। तमिलनाडु में 7,000 से ज्यादा ऐसे मामले अदालतों में लंबित हैं जहां जाति के आधार पर शोषण हुआ। इन केसों में सजा की दर केवल 3% है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सामने आया कि देश की जेलों में भी कैदियों को जाति के आधार पर अलग बैरकों में रखा जाता है और उनके काम भी जाति के हिसाब से तय किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक आदेश से मानसिकता बदलेगी? हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन क्या वाकई हैं? जब एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त डरती है कि कहीं उसकी जाति के कारण उसे अपमानित न किया जाए, तो यह कैसी आजादी है? 2022 में राजस्थान के जालोर जिले में एक 9 साल के दलित बच्चे इंदिरा कुमार मेघवाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने ऊंची जाति के शिक्षक के लिए रखे पानी के घड़े से पानी पी लिया। इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचाया, लेकिन यह दिखाता है कि जाति का जहर आज भी कितना गहरा है। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स (NCDHR) की एक रिपोर्ट बताती है कि दलित और आदिवासी बच्चे स्कूलों में नियमित रूप से भेदभाव का सामना करते हैं, जैसे अलग बैठने को मजबूर करना या शारीरिक दंड। 2022 में एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों (SC) के खिलाफ 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 के 50,900 मामलों से 13.1% अधिक हैं। ये आंकड़े सिर्फ वे मामले दिखाते हैं जो पुलिस तक पहुंचे, लेकिन जो चुपके से दबा दिए जाते हैं उनकी गिनती कौन करेगा? ये आंकड़े दर्द नहीं दिखा सकते। आज भी देश के कई इलाकों में दलितों के लिए अलग बस्तियां हैं। होटलों में उनके लिए बाहर खड़े रहने का नियम है और नाई उनके बाल काटने से मना कर देते हैं। कुछ गांवों में लोग अपनी जाति छुपाने को मजबूर हैं। सोचिए, जब इंसान को अपनी पहचान से डर लगे तो यह कितनी बड़ी त्रासदी है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ नागरिक आज भी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते। क्या इतनी बड़ी तकनीकी तरक्की के बावजूद इंसान को इंसान मानना इतना मुश्किल है? हर इंसान बराबर है, ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब एक बच्चा स्कूल में जात पूछे जाने पर रोने लगता है, जब एक लड़की अपनी शादी में डरती है कि कोई उसकी जात न जान ले, तो क्या वाकई हम बराबरी पर हैं? मनुस्मृति, जिसे एक समय धर्म का दर्जा दिया गया था, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कौन जन्म से शुद्ध है, कौन ब्राह्मण और किसे क्या हक मिलेगा। यदि कोई शूद्र धर्म से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा को उसके मुंह और कानों में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 129 में लिखा है, यद्यपि शूद्र सक्षम हो, उसे धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र के धनवान होने से ब्राह्मणों को कष्ट होता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक पूरी सोच थी जो सदियों तक लोगों की जिंदगियां तय करती रही। और जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस सिस्टम को और मजबूत कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने भी जाति व्यवस्था को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल किया। डिवाइड एंड रूल की नीति में जातियां बहुत काम आईं। निकोलस डर्क्स, एक मशहूर इतिहासकार, अपनी किताब कास्ट्स ऑफ माइंड में बताते हैं कि जाति कभी एक कठोर पहचान नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश कानूनों ने उसे ऐसा बना दिया।
आजादी के बाद संविधान में जाति के खिलाफ साफ स्टैंड लिया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा, जाति एक ऐसा दुश्मन है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे मारता है बिना खून बहाए। संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया, लेकिन सिर्फ कागज पर कानून बनने से जमीन पर सच्चाई नहीं बदलती। समाज के अंदर जो सोच रव बस गई थी वो मन से गई ही नहीं। स्कूल में, शादी में, नौकरी में जाति हर जगह आज भी चुपके से काम करती है। कहने को तो हम कहते हैं हम सब बराबर हैं, लेकिन क्या ये बराबरी सड़क पर दिखती है? क्या ये स्कूल, कॉलेज या नौकरी में नजर आती है? जैसे ही कोई इंसान अपना सरनेम बताता है, सामने वाला उसका बैकग्राउंड, वर्थ और कहां तक इज्जत देनी है ये सब कैलकुलेट करने लगता है। 2018 में आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट ने बताया कि एसएससी एसटी छात्रों को अक्सर कमजोर, कोटा वाला और कम काबिल कहा जाता है। बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ तो इतना टूट जाते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो मेरिट जिसके नाम पर जाति को गाली दी जाती है, वो मेरिट ही तो एक इल्यूजन है जो प्रिविलेज्ड को और प्रिविलेज देता है। इंटरकास्ट मैरिज आज भी कई घरों में गुनाह माना जाता है। NFHS 5 के मुताबिक सिर्फ 5% शादियां ही ऐसी हैं जो अंतर जातीय होती हैं, और अगर कोई लड़का या लड़की इस लकीर को लांघता है तो कई बार उन्हें अपना घर, अपना परिवार और कभी कभी अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। दलित और आदिवासी जातियों को मिलने वाला रिजर्वेशन एक तरह से करेक्टिव मेजर है, लेकिन क्या यह जिंदगी के हर हिस्से में फायदा दे रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल IAS अधिकारियों में से सिर्फ 12% SC ST वर्ग से हैं, जबकि उनकी आबादी 25% से ज्यादा है। रिजर्वेशन होते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक है कि कई अधिकारी अपने प्रमोशन रोकते हैं ताकि वो जाति की वजह से टारगेट न बने। आज भी देश के कई इलाकों में दलितों को अलग बर्तनों में चाय दी जाती है। कुछ गांवों में उनके घरों के आगे SC या हरिजन लिख दिया जाता है ताकि सबको पता रहे। गांवों में नाई बाल नहीं काटते, पुजारी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते और स्कूलों में बच्चे सबसे पीछे बैठाए जाते हैं। आज का दौर इंटरनेट का है। हर दिन कोई ना कोई ट्रेंड करता है, कभी किसी एक्टर की शादी, कभी किसी क्रिकेटर का स्कोर, कभी किसी वायरल मीम का मजाक। लेकिन जाति आधारित अत्याचार वो कहां ट्रेंड करता है? ऐसा क्यों है कि जब कोई SC ST युवक मारा जाता है तो उसकी कास्ट का नाम लेने से भी परहेज किया जाता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अक्सर इन पोस्ट्स को एंगेजमेंट नहीं मिलता। शैडो बैन कर दिया जाता है या रिपोर्ट करके हटा दिया जाता है। जहां एक तरफ सिस्टम ने चुप्पी ओढ़ रखी है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चुप्पी को तोड़ दिया, अपनी जान पर खेलकर, अपने सपनों को जलाकर और समाज के सामने आईना रखकर। रोहित वेमुला की चिट्ठी, मेरी बर्थ एक फेटल एक्सीडेंट थी। ये वो पंक्तियां हैं जो रोहित वेमुला ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखी। वो एक PhD स्कॉलर थे, तेज, समझदार और जागरूक, लेकिन सिस्टम ने उन्हें बार बार बताया कि वो कमतर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किस जाति में पैदा हुए। सावित्रीबाई फुले, पहली महिला टीचर और क्रांति की जननी, 130 के भारत में एक दलित महिला अगर स्कूल खोलती है, लड़कियों को पढ़ाती है और ऊंची जातियों के तानों का सामना करती है, तो वो सिर्फ टीचर नहीं, वो इतिहास बन जाती है। उन्हें गालियां दी गईं, उन पर गोबर फेंका गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तब उन्होंने अकेले वो शोर मचाया जिसकी गूंज आज भी हर स्कूल में सुनाई देती है। भीमराव अंबेडकर, संविधान में बराबरी लिख देने से लड़ाई खत्म नहीं होती। अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने लाखों लोगों को इंसान होने का एहसास दिलाया। लेकिन यह सोचकर मत बैठिए कि सब ठीक हो गया। खुद अंबेडकर को भी आखिरी दिनों में कहना पड़ा था, जाति को मिटाने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है, समाज को भी बदलना होगा। जब हम सोचते हैं कि अब तो शहरों में सब बराबर हैं, IT सेक्टर में किसे फर्क पड़ता है कौन किस जाति का है, तब हम सबसे बड़े धोखे में होते हैं। जातिवाद अब गांव के कुएं और मंदिर की सीमा नहीं रहा। अब ये लिंक्डइन की कनेक्शंस, गूगल के इंटरव्यूज और व्हाट्सएप ग्रुप्स में छुपा बैठा है। हर साल एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद एक ही चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, कोटा वालों की वजह से असली मेरिट सफर कर रहा है। लेकिन क्या कोई ये पूछता है कि जिन बच्चों को स्कूल तक प्रॉपरली नहीं मिला, वो क्या बिना कोटा आपके बराबर दौड़ सकते हैं? ज्यादातर रेंटल फ्लैट्स में नो SC ST OBC टेनेंट्स जैसे क्लॉजेस छुपे रहते हैं।
शादी के ऐप्स पर जाति बेस्ड फिल्टर्स आज भी डिफॉल्ट हैं। एलीट स्कूल्स में एससी किड्स को अलग बेंच पर बिठाया जाता है। मॉडर्न इंडिया में कास्टिज्म इनविजिबल हो गया है, लेकिन इसका असर पहले से ज्यादा गहरा हो गया है। इतना कुछ जानने के बाद अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? क्या भारत कभी जाति मुक्त हो सकता है? और जवाब है हाँ, लेकिन रास्ता लंबा है और हमें सबको चलना होगा। अगर आप जातिवाद को देख नहीं पा रहे तो शायद आप उस जगह खड़े हैं जहां वो होता ही नहीं। अगर आपकी जाति वो होती जिससे लोग नफरत करते तो क्या आप तब भी चुप रहते? अगर जवाब नहीं है तो अब भी चुप मत रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो सच आपको हिला गया शायद किसी और की आंखें भी खोल दें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा है, या क्या आपने कभी कोई चेंज लाने की कोशिश की है? सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही समाज को बदलने वाले वीडियो यहां आते रहेंगे।